बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं चैनल होम्योपैथिक स्कूल। तमाम नए और पुराने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और नए दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल वाले आइकन को इसलिए दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जुर्रियों के बारे में बताऊंगा कि जुर्रियाँ क्या है, इसके वजूहात क्या है, इख्तियाती तदाबीर क्या है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनको अगर हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में ले आए तो ये जुर्रियों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक के मैं आपको चंद मेडिसिन बताऊंगा। अगर किसी को जुर्रियाँ लगी हुई है तो वो उन मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, जुर्रियाँ क्या है। जब जिल्द ढीली होकर तहों में लटक जाती है तो ऐसे हालत को जुर्रियाँ या रिंकल्स कहते हैं। वजूहात में सबसे पहले ऐसी बीमारियाँ शामिल हैं जो जिस्म को कमज़ोर कर दे, मसलन क़े, इसहाल वगैरह या दूसरी इस तरह की बीमारियाँ। इसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा की कमी, हार्मोन्स की कमी बेशी, औरतों में बच्चों की पैदाइश और सूरज की शुआएँ जो बराह रास्त जिस्म पर लगती है, इससे जुर्रियाँ पड़ने का ख़तरा होता है। एहतियात के तौर पर हम अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हम पानी ज़्यादा पिए। मुँह हाथ धोने के लिए या नहाने के लिए हम ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। इस तरह कॉस्मेटिक का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दें। हाँ, कॉस्मेटिक्स में कुछ ऐसे कॉस्मेटिक भी है जिनमें विटामिन सी होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह धूप में निकलने से पहले जिस्म को अच्छी तरह से ढांप लिया जाए या सन ब्लॉक लगाया जाए। आप लोगों ने मुशाहिदा किया होगा कि औरतों का जिल्द हसास होता है, बारीक भी होता है, इसलिए इसमें अल्ट्रावायलेट से हिफाजत की कमी होती है। तो औरतों को ज़रूर जिल्द को सूरज की रोशनी से बचाना चाहिए। ग़िज़ाई अज्जा में जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इन चीज़ों को अपने खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर किसी को जुर्रियाँ लगी हुई है तो मैं होम्योपैथिक के चंद मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम के अलामात कुछ इस तरह से हैं कि इसका मरीज़ ख़ुद को बीमार महसूस करता है। जुर्रियाँ जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर होती है, ज़्यादातर माथे पर। इस तरह वेरेट्रम एल्बम उस हालत में इस्तेमाल की जा सकती है जब किसी को क़े या पानी वाले इसहाल लगे हुए हो और उसकी वजह से ये जुर्रियाँ उसको लगी हुई हो, तो वो ये वेरेट्रम एल्बम इस्तेमाल करके इन जुर्रियों से छुटकारा हासिल कर सकता है। इसका मरीज़ का चेहरा जो होता है वो नीलाहट माइल होता है। इस तरह तीसरे नंबर पर एब्रोटीनियम एक दवाई है जो ज़्यादातर बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें पूरा जिस्म लाग़िर और जुर्रियों वाला होता है। चेहरे से मरीज़ बूढ़ा दिखाई देता है, जिल्द ढीली होकर तहों में लटक जाती है। तो ऐसे हालात में आपने एब्रोटीनियम दवाई को इस्तेमाल करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आराम मेवर है। ये ऐसे मरीज़ों के लिए है जिनकी टांगें बहुत पतली होती है जबकि बाकी जिस्म मोटा भी होता है और लंबा भी। आज के बाइस जब चेहरे पर जुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो आराम मेवर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसमें एब्रोटीनियम और आराम मेवर दोनों के अलामात मिलते हैं। तो ये दवाई आपने इन दोनों अद्वियात के साथ इस्तेमाल करना है। इसके ख़ास अलामात ये है कि इसमें मरीज़ बूढ़ा दिखाई देता है और टांगें भी कमज़ोर और लाग़िर होती हैं, मरीज़ सूखा हुआ होता है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के अलामात है। इस तरह सेनिक्यूला एक छठी नंबर पर मेडिसिन है। इसमें जुर्रियाँ गर्दन के करीब वाली जिल्द पर होती है और जिल्द तहों में लटक जाती है।